प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक सामर्थी नाम में आप सभी को शालोम अलैकुम और जीसस क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट साल्वेशन डॉक्ट्रिन के तमाम पवित्र भाई बहनों को मैं खुशामदीद बोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको भी मैं शालोम बोलता हूँ। आज हम जो संदेश सुनेंगे वो होगा मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 26 अध्याय और 57 वचन से लेकर 68 वचन तक हम देखेंगे। और एक ये दृश्य है बड़ा भयावह, जबकि लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने की तैयारियां कर रहे थे। उस समय का एक नज़ारा है एक महासभा के बीच में। मैं पढ़ता हूँ। तब यीशु के पकड़वाने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी सभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में गवाही देते हैं। परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमें बता दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों की का प्रयोजन नहीं। देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उत्तर दिया, यह बद होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे, और दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। ये एक दृश्य है उस समय का जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद वो अपने उस समय के महायाजक, यहाँ पे लिखा है कि पकड़वाने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठे हुए थे। क्योंकि
एक बात आपको ये देखनी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह में एक गलती को ढूंढ रहे थे और वो नियम के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार उसको दंडित करना चाहते थे। यानी कि कितने उनके कट्टर स्वभाव में वो थे। और अभी हमने नीचे पढ़ा कि वो झूठी गवाहियों को, झूठे गवाहों को भी वो तलाश रहे थे, मंगवा रहे थे, ताकि उसके विरुद्ध में कोई गवाही स्टैब्लिश की जा सके। और जब ये पूरा मंजर चल रहा था तो उनके बीच में उनका शागिर्द पतरस भी था और वो देखना मांगता था कि इसका अंत क्या होने वाला है। तब यहाँ लिखा है कि प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए इसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे। और ये बात कटु सत्य है, क्योंकि बाइबल कहती है जो पाप से अनजान था, जो पाप से अनजान था उसको हमारे लिए पापी ठहराया। कब पापी ठहराया? जब दुनिया के लोगों ने उसको क्रूसिफिक्शन के लिए कसूरवार ठहराया, तब परमेश्वर ने उसके ऊपर उसके सारे जगत के गुनाह उसके ऊपर लाद दिए। उससे पहले वो निर्दोष था, क्योंकि पिलातुस ने उसके ऊपर, उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया। और पिलातुस कहता है कि मैं तुम्हारे राजा को क्या क्रूस पर चढ़ा दूं, क्या इसे सजा दूं मैं? तो वो कहते हैं कि हमारा, आप पढ़ सकते हैं इसी अध्याय के अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकंड में बताऊं आपको। यहाँ पे लिखा है कि 27वें अध्याय में, तब हाकिमों ने सिपाहियों से जो यीशु को किले में ले जाकर उस पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई और वे कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। ये लाल रंग का बागा नहीं था, ये बैंगनी कलर का बागा था, जो मलमल का होता है उस टाइप का, क्योंकि वो अपने आप को राजा, प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को राजा करके कहलाया, तो उसको उसकी मखौल उड़ाने के लिए उसके ऊपर वो बागा डाला गया था। और उसके दाहिने हाथ में एक सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसको ठट्टा उड़ाने के लिए कहा, हे यहूदियों के राजा, हम तुझे नमस्कार करते हैं, हम तुझे दंडवत करते हैं। और उस पर थूका और सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे और वे ठट्टा कर कर कहने लगे और बागा उससे उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाकर क्रूस पे चढ़ाने के लिए ले चले। तो ये एक दृश्य वहाँ पर, एक मंजर वहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ को आप और देखेंगे, जब वो महायाजक 62वें पद में देखेंगे, जब वो महायाजक उसके सामने खड़ा होकर यीशु से कहा कि यदि तू कोई उत्तर नहीं देता तो ये लोग तेरे विरोध में गवाही देते हैं, परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमसे कह दे। क्योंकि अगर यीशु मसीह उनसे ये कह देता अपने मुंह से कि मैं जीते परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो वो उसको कभी कुर्बान नहीं करते, उसको कभी क्रूस पे नहीं चढ़ाते, और बिना क्रूस पे उसका लहू बहाए हुए उद्धार नहीं था, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ना था। प्रभु यीशु मसीह ने
यहाँ पर एक बात को सिद्ध किया है, वो हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें इस संसार के अंदर भेजता हूँ जहाँ तुम्हें कबूतर की मानंद भोले और सर्प की मानंद चालाक रहना पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि वहाँ पर सर्प की जो एक्टिविटीज़ हैं प्रभु यीशु मसीह उसको अप्रूव कर रहा है, परंतु ये कह रहा है कि तुम्हारे स्वभाव का जो भोलापन है वो बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए, और जो तुम्हारे हुनर हैं, होशियारी है दुष्ट के फंदे में ना पड़ने की, उससे तुम्हें बरकरार अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे उनसे कह देता कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और इसलिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तो उसे वो कदापि क्रूस पर नहीं चढ़ाते, परंतु उसका क्रूस पर चढ़ना तय था, और ये प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे। तो उसने क्या करा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तो उसने कहा कि मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमसे कह दे। यीशु ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं जीवते परमेश्वर का पुत्र हूँ, परंतु उसने कहा तूने आप ही कह दिया, जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है तूने आप ही कह दिया। अब उसमें एक बात और ऐड कर दी, कहता वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आता देखोगे। प्रभु यीशु मसीह ने अब से लेकर अपने दूसरे आगमन तक की बात वहाँ पे कह दी, और वो लोग उस बात को नहीं समझ सके। क्यों नहीं समझ सके? क्योंकि उनकी बुद्धि सीमित थी, वो सीमित बुद्धि के व्यक्ति थे। उनका एक सोल पर्पस था वहाँ पर कि अगर ये सिद्ध नहीं होता कि ये परमेश्वर का पुत्र है तो इसको हम क्रूस के ऊपर डेफिनेटली चढ़ा देंगे। और जब ये बात वहाँ पर चल रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने उनको उनकी जुबान में उत्तर नहीं दिया, और ये प्रभु यीशु मसीह की अपनी उस अंदाज का एक ये प्रमाण है जो उन्होंने मत्ती की किताब के अंदर उसके 13 अध्याय के 34वें और 35वें वचन में, जो मैं कई दफ़ा इसको कोट कर चुका हूँ, इसको आप भी अपने जहन में रखें, जहाँ पे लिखा है कि ये बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह कुछ ना कहता था। जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया पूरा हो कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूँगा, और मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं उनको मैं क्या करूँगा? प्रकट करूँगा। अब ये बात आपको बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि ये क्या परमेश्वर की योजना थी, और किस प्रकार से परमेश्वर ने उन बातों को उस समय उन लोगों के बीच में प्रकट किया, परंतु वो लोग उन बातों को समझ नहीं पाए, क्योंकि उन बातों की समझ और उनकी परख उनके पास नहीं थी। अगर आप चाहते हैं इसका प्रमाण आपको ओल्ड टेस्टामेंट में मिले, तो आपको मेरे साथ निकालना पड़ेगा भजन संहिता 78। बल्कि मैं हमेशा निकालने के लिए कहता हूँ, आप हमेशा अपनी नोटबुक और पेंसिल लेके बैठें और उसको नोट करें और बाद में पढ़ें। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैं अब 78, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूँगा, मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूँगा, जिन बातों को हमने सुना है और जान लिया है वे हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है। तो यानी कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उन बातों को कहूँगा जो गुप्त हैं, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूँगा और मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूँगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने
दृष्टांत के रूप में बातें कही। और दृष्टांत को समझने के लिए हमने पिछले हफ्ते भी इस बात को इस आयत को पढ़ा था। मैं उसको फिर रिपीट करता हूँ, क्योंकि रिपीट करने से फ़ायदा होता है, नुकसान नहीं। 13 बाब के 11 वचन में लिखा है, तुमको स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं, क्योंकि जिसको स्वर्ग राज्य के भेदों की समझ दी गई है उसके सामने वो भेद नहीं रहता, क्योंकि वो उसको जान जाता है। परंतु जिसके सामने उसको समझने की वो ज्ञान नहीं है तो उसके सामने भेद बना रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार एक दफ़ा और, मैं आपको बतलाऊं, एक दफ़ा और कब, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो एलिया की आत्मा में होकर आया और वो प्रभु यीशु मसीह के समक्ष खड़ा होकर सेवकाई, मतलब उसके आने से 6 महीने पहले वो घटना स्थल के ऊपर आ गया था। प्रभु यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और वो भविष्यवाणी की जो पुस्तक है उसके आधार पर यशाया नबी की पुस्तक में लिखा है, और मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज़, ये वही व्यक्ति है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ये घटना स्थल के ऊपर आया। अब चेलों ने एक सवाल प्रभु यीशु मसीह से पूछा। क्या सवाल पूछा, हम थोड़ा ऊपर से पढ़ लेते हैं। जब वे पहाड़ पर से उतर रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय और 9 वचन से पढ़ रहा हूँ मैं। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। इससे पहले क्या हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ था, और वहाँ पर 3 लोग थे। ये ऊपर आप 17 अध्याय में बाद में पढ़ सकते हैं। किसी से ना कहना, और जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुए से जी ना उठे तब तक तुमने जो कुछ देखा है किसी से ना कहना। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना आवश्यक है? अब वहाँ यीशु मसीह के सामने चेलों ने एक सवाल रखा कि तेरे ये सब कुछ करने से पहले एलिया का आना आवश्यक है। अब देखिए, यीशु ने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा। एलिया, अब उसने पहले ये नहीं कहा कि एलिया आ चुका, पहले उसने कहा कि एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका। अब प्रभु यीशु मसीह ने 2 बातें एक ही साथ कह दी। भविष्य में जो एलिया आने वाला है वो बात भी प्रभु यीशु मसीह ने कह दी, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया है ये बात भी प्रभु यीशु मसीह ने कह दी। अब ये लोग जाने नहीं कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कह दिया। लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा उसके साथ व्यवहार किया। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा उसके साथ व्यवहार किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। यानी कि चेले उस वक़्त भी उस बात को वो आधी समझे, एक पोर्शन समझे उसका, एक पोर्शन नहीं समझे कि एलिया का इसके बाद भविष्य में आना भी है, ये उस बात को नहीं समझे। और ये प्रभु यीशु मसीह के बात करने की जो शैली थी उस प्रकार से उन्होंने वो बात वहाँ पे कह दी, और उसी शैली के अनुसार यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुझसे ये भी कहता हूँ कि अब से तुम
मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते हुए देखोगे। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने आने वाले 2000 वर्ष के बाद जो घटना होने वाली थी उसको महायाजक के सामने कह दिया। महायाजक को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये यीशु जिसको हम क्रूस पे चढ़ाने वाले हैं ये परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं, और वो यीशु मसीह उनको आने वाली बातों के बारे में बता रहा है। और ये जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताई हैं कि अब मैं तुझसे कहता हूँ, वरन अब मैं तुझसे कहता हूँ कि अब तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे, और दाहिनी ओर बैठे का मतलब प्रभु यीशु मसीह जब इस घटना के बाद जो घटित होगी, जब वो 40 दिन के बाद आसमान पर उठा लिया जाएगा तो वो सर्वशक्तिमान के दाहिने हाथ होगा। दाहिने हाथ का मतलब है वो परमेश्वर की सामर्थ्य में होगा, सारा अधिकार उसको दिया गया है, वो परमेश्वर की सारे अधिकार के साथ वो स्वयं उस अधिकार में होगा, वो परमेश्वर के उस अधिकार में होगा। और लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि जिसे हम क्रूस पे चढ़ा रहे हैं वास्तव ये साक्षात परमेश्वर है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे तो वो 100% मैन और 100% गॉड की सिचुएशन में थे, और उस बात को दुनियावी लोग नहीं जान सके। जब दुनियावी लोग उस वक़्त नहीं जान सके तो दुनियावी लोग इस वक़्त भी नहीं जान सकते, क्योंकि लोगों का एक डिमांड रहती है कि उनको इस बात की परवाह नहीं कि वो लोग क्या कहते हैं, वो अपनी मर्जी अपनी इच्छा हर एक चीज़ के अंदर अपनी रीति से पूरी करना चाहते हैं। इस पर महायाजक ने दिखाया, अपने कपड़े फाड़े और कहा कि इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का प्रयोजन नहीं। देखो, तुमने अभी ये निंदा सुनी है। अब जो महायाजक था वो बेचारा इतना उतावला हो गया कि वो ये कहने लगा कि अब मुझे गवाहों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने अपने कान से सुना है कि इसने परमेश्वर की निंदा की है, परंतु उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। अब आप इस बात को इलस्ट्रेशन को देखें। जैसे महायाजक ने यीशु मसीह को जीवित परमेश्वर की शपथ दिलाकर उससे ये पूछा कि तू पता हमें कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वो उसने जो 2 बातें लिखी हैं, ये 2 बातें भी अगर वो उसके सामने रखता, जोर देता, परमेश्वर की दुहाई देता, तो वो आवश्यक उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभु यीशु मसीह को बोलना था। परंतु क्योंकि उसके अभी तक ये समझ में नहीं आया, ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। पिक्चर इसलिए क्लियर है क्योंकि आप ऊपर के पद को 65वें पद के 63वें पद के आखिरी अंतरे को देखें कि तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यानी कि वो इस बात से बिल्कुल परे था, अनजान था कि जिससे वो बातें कर रहा है वो मसीह है, जिससे वो बातें कर रहा है वो मसीह है। और वो इस बात को जानने की चेष्टा कर रहा था कि जिससे मैं बातें कर रहा हूं वो स्वयं इस बात को प्रूव करे कि वो मसीह है। मैं जितनी बातें अभी तक मैंने आपसे करी उन बातों में एक बात बड़ी प्रखर रूप से निकल कर यह आती है कि यहूदी लोग मसीह के इंतज़ार में तो थे, परंतु उनके पास संपूर्ण रीति से उस बात का प्रकाशन नहीं था कि मसीह का 2 दफ़ा आना होगा। एक दफ़ा वो आएगा तो वो मारा जाएगा, और दूसरी दफ़ा जब वो आएगा तो वो अपने लोगों को परमेश्वर के लिए जीत लेगा
और उनको उनका राज्य लौटा देगा। उनका राज्य से मतलब है उनको स्वयं सबको परमेश्वर का एक राज्य बना देगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक राज्य की उपमा भी दी है। और जब परमेश्वर ने हमको एक राज्य की उपमा दी है, और यहूदी लोग यही चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह उनको उनका राज्य लौटा दे। और ये बात हमको मालूम पड़ती है प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय और उसके 6 वचन से पढ़ता हूँ मैं। यहाँ लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? देख रहे हैं आप, वो लोग नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह इस समय इज़राइलियों को राज्य फेरने नहीं आया। उसने उनसे कहा, समय और कालों को जानना जिसको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया से लेकर पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब इस बात को वहाँ पर कहा कि उससे ये नहीं बोला कि मैं तुमको राज्य नहीं फेरूंगा, उसने ये भी नहीं कहा कि मैं तुमको राज्य नहीं दूंगा। वो क्या कहता है कि समयों और कालों को जानना जिसको पिता ने अपने अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। उसने ये भी नहीं कहा कि मुझे मालूम नहीं है, उसने ये भी नहीं कहा कि मुझे मालूम नहीं है। उसको सारी बात मालूम है, एक एक बात मालूम है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम। अरे परमेश्वर को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है? आप कैसे कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम? प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल मालूम था, परंतु वो लोगों को डराना नहीं चाहता था कि अभी नहीं, 2000 साल के बाद तुमको राज्य दिया जाएगा और तुम राज्य के अधिकारी होगे। ये बात समझने के लिए उस समय लोग तैयार नहीं थे। वो तो चाहते थे कि मसीह आए और राज्य उनको फेर दे, क्योंकि इज़राइल के अंदर उस वक़्त रोम का साम्राज्य था। रोमी लोगों ने उनके ऊपर बड़ा अत्याचार किया हुआ था। जैसे अब्राहम की संतान मिस्र में गुलामी में गई थी, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के समय में रोम का वहाँ पर साम्राज्य था। रोमी लोग वहाँ पर हुकूमत किया करते थे। और जब दोबारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो आप इस बात को समझ लीजिए कि इस पूरे पृथ्वी के ऊपर, पूरे पृथ्वी लोक के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो आधिपत्य होगा वो रोमन साम्राज्य का होगा। बड़े मुट्ठी भर लोग होंगे जो उनके साम्राज्य से परे रहेंगे और वो उनकी किसी भी शिक्षा से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, ना उनका वो पालन करेंगे। अब आप जब इस चीज़ को देख रहे हैं तो इसको गहराई से देखें, क्योंकि जब पहले आगमन के समय भी रोमी साम्राज्य था, वो शारीरिक रूप से था। उसने सब लोगों को शारीरिक रूप से गुलाम बनाया। क्योंकि जब हम जिस वक़्त की हम बात कह रहे हैं, उस वक़्त रोमी साम्राज्य था। उसके बाद दूसरी सल्तनतें आईं जिनका इतिहास के अंदर दर्ज है। आपने देखा ब्रिटेन ने बहुत बड़े भूभाग के ऊपर दुनिया के कब्जा कर रखा था, और दूसरी सल्तनतें थी, उन लोगों ने कब्जा कर रखा था। तो ये सिलसिला चल रहा था। अब जब दूसरी दफ़ा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो रोमी साम्राज्य शारीरिक नहीं होगा, ये आत्मिक साम्राज्य होगा। ये कलीसियाओं के अंदर गड़बड़ियां फैलाकर और झूठी शिक्षा देकर लोगों को गुलाम बनाया जाएगा, और उस गुलामी से जो बचा रहेगा वही परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और पुत्री कहलाएगी। अब आप
ने अभी जितना ये हमने पाठ्यक्रम देखा, ये अभी हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने उसको थूका, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा, उसको लानतान किया, उसको मारा, उसके गाल के ऊपर मारा। ठीक है, ये उसकी लानतान थी, ये लानतान उसकी नहीं थी, ये लानतान उसने तो सही, ये लानतान उसने तो सही, ये आने वाले फ्यूचर के अंदर कलीसिया के साथ किया जाएगा, ये भी एक नमूना था। आज जो सताव पृथ्वी के ऊपर हो रहा है, ये उस बात को फिजिकली, जैसे बपतिस्मे में हम उसके साथ उसकी मृत्यु में गाड़े जाते हैं, इस शरीर में यातना सहकर भी हम उसकी यातना के सहभागी होते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आपको इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए कि जो ये इस पृथ्वी के ऊपर घटनाक्रम हो रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी है। और प्रभु अचानक आ जाएगा, वो ढोल मंजीरे बजाकर नहीं आएगा, परंतु उसकी संतान को मालूम पड़ जाएगा कि हमारा प्रभु आने वाला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का दूल्हा है। और जब वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा तो भाई मेरे, क्या दुल्हन को नहीं मालूम होगा? हैं, दुल्हन को मालूम होगा, क्योंकि दुल्हन के दुनिया की सांसारिक बातों को समझें आप सांसारिक बातों को समझें। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, जब मैं तुझसे इस पृथ्वी की बात करता हूं और तू नहीं समझता, अगर मैं तुझसे स्वर्ग की बात करूंगा तो तू क्यों कर समझेगा? इस पृथ्वी के ऊपर जब एक शादी होती है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या इंग्लिस्तान में हो या जर्मन जापान में हो, शादी होने से पहले एक डेट मुकर्रर की जाती है और समय निर्धारित किया जाता है। दुल्हन अपने आप को तैयार करती है, उधर दूल्हा अपनी तैयारी करता है। तो जब दुल्हन की तैयारी कैसे होगी पूरी, जब तक कि दूल्हा इंडिकेट नहीं करेगा, अपनी पत्नी को खत नहीं लिखेगा कि डार्लिंग आई एम कमिंग, और डार्लिंग अपने आप को तैयार कैसे करेगी, जब तक कि उसके पास कोई सूचना ना आए। तो सूचना हमारे पास आ चुकी है, और सूचना ये है कि उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को क्या करा है? तैयार कर लिया है। मैं दो चार पद पढ़ देता हूँ, प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय से, और आपको मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में ये क्या है। मैं 7 वचन से पढ़ूंगा 19 अध्याय के प्रकाशित वाक्य। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और अपनी दुल्हन, उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि यह महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम। क्योंकि स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख, धन्य है वे लोग जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए। और फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। तब मैंने उसको दंडवत करके उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे संगी भाइयों का दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, और परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। आपने देखा, एक चीज़ को पढ़िए, नोट करिए, यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। इसलिए अब जो उसकी दुल्हन है, उसने अपने आप को तैयार किया है। उसकी दुल्हन को महीन मलबल पहनने का अधिकार दिया है। ये उसके धार्मिकता के काम हैं। जब ये उसके धार्मिकता के काम हैं, हमने अपने आप को उस रोमन साम्राज्य की शिक्षा से अलग किया हुआ है।
रोमन साम्राज्य की शिक्षा क्या है, ये मैं आपको धीरे धीरे खंडों में बताऊंगा। हम जो होली कम्युनियन अपना शाम के समय लेते हैं, ये दूसरी संस्थाओं और रोमन साम्राज्य की शिक्षा से फर्क है। ये प्योर प्रेरितों की शिक्षा और परमेश्वर के वचन के अनुसार है। ऐसे ही और भी कार्य हैं जो हम इस पृथ्वी के ऊपर करते हैं, जिनको दुनिया के लोग नहीं समझते। समझना और ना समझना उनका काम है, हमारा काम है सत्य वचन को करना। तो प्रभु आप सब लोगों को आशीष और बरकत दे और अपनी महिमा के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस एवरीवन एंड आमीन आमीन।